हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि पराली जो जलाई जाती है उसके बारे में, उससे कैसे पॉल्यूशन होता है, उस पर क्या रोक लगाया गया है, इवन जुर्माना भी लगाने की बात की जा रही है 30,000 रुपये तक। तो क्या होता है ये सारी चीज़ें, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग इस मुख्य टॉपिक पे चलें और इसका जो है डिस्कशन करें। देखिए, पराली जो होता है तो क्या है, जैसे धान की जब खेती होती है, अच्छा धान की खेती होती कब है? खरीफ की फसल है। तो धान की खेती जैसे होती है तो ज़्यादा बड़े बड़े जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि चूंकि धान की खेती होती है तो धान को कटाने के लिए किसी मशीनी उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वह जमीन से थोड़ा सा ऊपर से ही काट लिया जाता है। अब उसमें जो डंटी जो बची रहती है, जो डंठल होता है, वो बचा जो रहता है जड़ों के साथ, उसी को क्या कहा जाता है? पराली कहा जाता है। अब उस चीज को क्या किया जाता है किसानों के द्वारा? जला दिया जाता है। अब उसके जलाने से होता क्या है? पहला चीज कि वो जलता है तो मेथेन निकलता है, मेथेन निकलता है तो क्या होता है? पॉल्यूशन ज्यादा होता है, उसकी धुआं ज्यादा। जैसे इवन दिल्ली के बारे में बताया जाता है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो पराली जलाई जाती है वह दिल्ली में आके क्या करता है? पॉल्यूशन का लेवल ठंडी के दिनों में ज्यादा बढ़ा देता है। तो ठंड के दिनों में आप लोग ने देखा होगा, क्योंकि खरीफ की फसल उसी समय होती है। अब ऐसा किसान क्यों करता है? जल्दबाजी में, ताकि अगला फसल जो है उस बोने में देरी ना हो, इसलिए वो काम करता है। लेकिन इसका इफेक्ट केवल और केवल प्रदूषण में नहीं, बल्कि जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है उसको भी छीड़ करने में यह धीरे धीरे काम करता है। मतलब मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी ये छीड़ करता है। अब जैसे मिट्टी में आपको पता है कि ह्यूमस होता है। अब जो ह्यूमस होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इवन केचुआ जो होते हैं वो भी वही काम करते हैं। नाइट्रोजन को मिक्स करना जो मिट्टी में काम होता है वो नाइट्रोजन का होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो डायरेक्टली वायुमंडल से नाइट्रोजन को तो ले नहीं सकते हैं। तो डायरेक्ट रूप से जब नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं तो वो जो है मिट्टी के माध्यम से क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके तब वो अपने जड़ों के माध्यम से लेते हैं। तो वहां से नाइट्रोजन लेने की क्षमता उनकी कम हो जाएगी। नाइट्रोजन लेने की क्षमता जब कम होगी तो उपज की पैदावार जो है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट की जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है उसमें जो ह्यूमस होते हैं, जो आपके केचुए होते हैं, वो मर जाएंगे जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जलाया जाएगा तो टेम्परेचर हाई होगा। अब हाई होने के कारण वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे तो होगा क्या? मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है, जो मिट्टी को उर्वर बनाने में जिनकी भूमिका होती है, जब वही नहीं रहेंगे तो मिट्टी की उर्वरता भी नहीं रहेगी। और मिट्टी की उर्वरता नहीं रहेगी तो सीधे सीधे इफेक्ट करेगी पैदावार पे। और पैदावार पर जब इफेक्ट पड़ेगा तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे इफेक्ट पड़ेगा। और न्यूट्रिशन के साथ साथ भुखमरी पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इवन जो इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन जो होता है, उसमें भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया आपका इस वे में। दूसरे वे में आपने पॉल्यूशन से रिलेटेड देखा कि पॉल्यूशन से जलाने से क्या होता है? फैलता है। तो आप कहेंगे कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल इसका उपाय है, लेकिन किसान जो है उसको करने के लिए वह मतलब एक्टिव नहीं है। अब कारण ये होता है कि किसानों के पास समय कम होता है। समय कम होने के कारण वो ऐसा काम करते हैं शॉर्टकट वाला, नहीं जलाने वाला। अगर कोई कंपनी जो है इस पराली को क्या करती है? कंज्यूम कर ले, तो कंज्यूम करके और एथेनॉल बनाए, क्योंकि इसे एथेनॉल बनाया जा सकता है। या इवन बायोमास से इसमें जो है गैस बनाया सकता है, गोबर गैस बनाया सकता है। तो वह काम करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में अगर कोई कंपनी खरीदना शुरू कर देती है तो लोग पैसे के लालच में उसको काट कर भी बेचना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जो है जलाने की जो विधि है वो भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और एक तरह से जो इन्वायरमेंट में इसका जो पॉल्यूशन फैलता है वो भी कम हो जाएगा। जो भूमि की उर्वरता शक्ति कम होती है वो भी जो है उसमें भी कमी आ जाएगी। दूसरा, आपका इससे प्रोडक्ट बन जाएगा एथेनॉल, जो कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से जो जीवाश्म ईंधन है उसमें मिक्सर करके इसका उपयोग करने में काम आएगा। तो इस तरह से भी काम किया जा सकता है। तो अभी हाल ही में फैसला लिया गया है कि 30,000 रुपये का जुर्माना। लेकिन क्या जुर्माना लगाने से यह रुक जाएगा? नहीं, बल्कि जुर्माना लगाने से और ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। किसको? किसान को। इवन जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो उसका असेसमेंट होना चाहिए, उसका उपाय होना चाहिए। तो पराली जलाने पर जुर्माना अभी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद 2 एकड़ से कम जमीन पर अगर 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ जो जमीन है उस पर 10,000 रुपये, और 5 एकड़ से अगर ज़्यादा जमीन है तो 30,000 रुपये का उसमें जुर्माना लगाया जा सकता है, ये बताया जा रहा है। ठीक ना। तो दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने पर अब 2 गुना जुर्माना लगाया जा रहा है। यह जुर्माना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग AQM, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उसके एक्ट में परिवर्तन किया गया 2021 के तहत, इसके तहत लगाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण के रोकथाम के लिए सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कदम उठाया। ठीक है, तो पराली जलाने से दिल्ली में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये प्रदूषण जो है इसका बढ़ता है, इससे स्वास्थ्य पे खतरा होता है। इवन फेफड़े से संबंधित जो रोग होते हैं, या इवन न्यूट्रिशन से, ये सारी चीज़ें, या हार्ट अटैक वाली जो बीमारियाँ हैं,
ये सभी बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो केंद्र सरकार पराली जलाने के विकल्प के तौर पर CRM मशीनों का उपयोग करने और अन्य तरीकों की पराली को प्रबंधित करने का भी सलाह दिया था। पराली जलाने से बचने के लिए सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए क्या नुकसान है, उसका बेनिफिट बताना चाहिए, किस तरह से उसका बेनिफिट के रूप में किस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, पराली जलाना एक दंडनीय अपराध है और इस जुर्माना इस पे लग सकता है। किसानों को चाहिए कि वे पराली जलाने के बजाय क्या करें, अन्य तरीकों से पराली का प्रबंधन करें या फिर से प्रदूषण को जिसे रोका जा सके या मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी क्या किया जा सके, बनाया जा सके। तो यह सारी चीज़ें थी जो आप मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पराली तो हमेशा रहता है, जब नवंबर वगैरह का समय आता है, अक्टूबर नवंबर का समय जब आता है, उस समय ये न्यूज में बना रहता है, क्योंकि उस समय धान की खेती जो होती है वो कंप्लीटेड हो गई रहती है और उस समय कटाई हो गई रहती है। तो पराली जो होता है उसको जला लेते हैं किसान खेतों में ही, तो इसलिए ज़्यादातर न्यूज में और पॉल्यूशन पूरा जो है कोहरा धुंध ये सब बना रहता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।